प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी आपके लिए पुनः उपस्थित हूं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में परिचर्चा को लेकर के। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम आपसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में परिचर्चा लगातार कर रहे हैं। हमने आपसे अपने पिछले वीडियोज में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में अनुच्छेद 36 की चर्चा किया, जहां पर राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है, जो मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 12 से समीकृत किया जा सकता है। इसके साथ मैंने आपसे अनुच्छेद 37 की परिचर्चा किया, जिसमें कहा गया कि राज्य को यह अधिकार होगा कि जैसे जैसे उसकी व्यवस्था सुदृढ़ हो, वो नीति निदेशक तत्वों को लागू करेगा। और यह जो नीति निदेशक तत्व में नैतिक सिद्धांत दिए गए हैं, आदर्श दिए गए हैं या अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों को नागरिक न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकता। अर्थात नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये कहां कही गई बात? अनुच्छेद 37 में। हमने आपसे बताया कि अनुच्छेद 38 जो है लोक कल्याण के संदर्भ में उसको बढ़ावा देने की बात करता है और सामाजिक आर्थिक जो असमानता है उसको, आय की असमानता जो है उसको कम करने का बात करता है। और जो अनुच्छेद 39 है वो राज्य को कहता है कि कुछ सिद्धांत हैं, कुछ बातें हैं, उसका आप अनुसरण करिए। उसमें 39 का है जो कहता है कि किसी भी महिला और पुरुष को समान रूप से पर्याप्त आजीविका के साधन पाने का हक है। 39 का कहता है कि जो भौतिक संसाधन है इनका स्वामित्व और वितरण इस प्रकार से हो कि वो सर्वजन के हित में हो, जनता के हित में हो। और यही 39 का जो है यही राष्ट्रीयकरण का आधार बनता है। इसीलिए 39 का और 39 का जो 39 का कहता है कि जो आर्थिक संपत्तियां हैं या जो सिस्टम का इकोनॉमिक मॉडल है वो इस प्रकार से बने कि धन का संकेंद्रण, धन का केंद्रीकरण जन मानस के अहित में ना होने पाए। इस प्रकार से यह कहा जाता है कि 39 खा और 39 गा सामाजिक आर्थिक न्याय का चार्टर है। कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि सामाजिक आर्थिक न्याय का चार्टर किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा 39 खा और गा। घा में कहता है कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान काम करने के लिए समान वेतन मिलेगा, 39 घा कहता है। 39 अंगा कहता है कि पुरुष और महिला जो श्रमिक हैं इनके लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाएगा। ऐसा ना कि मजबूरी में अपने आय और स्वास्थ्य को बिना ध्यान दिए हुए उसमें लग जाएं। और 19 चा कहता है कि बच्चों के स्वास्थ्य और उनका जो सुकोमल आयु है उसका कोई शोषण ना करे, उससे राज्य रक्षा करेगा। और इस प्रकार से 39 ए है जो कानूनी विधिक परामर्श की बात करता है। कहता है कि जो कमजोर है, जो पीड़ित है, जो न्याय के लिए अपना वकील नहीं खड़ा कर सकता, उसको 39 के तहत क्या करिए प्रावधान, विधिक परामर्श निःशुल्क देने की बात करता है। अर्थात निःशुल्क विधिक परामर्श की परिचर्चा करता है। 40 कहता है अनुच्छेद कि ग्राम पंचायतों का गठन ऐसा करिए कि ये स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य कर सकें। और अनुच्छेद 41 कहता है कि नागरिकों को बेरोजगारी की स्थिति में, बीमारी की स्थिति में, वृद्धावस्था की स्थिति में, विकलांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है। राज्य इसके लिए कोई प्राविधान करे। इस प्रकार से हमने आपसे 36 से लेकर अनुच्छेद 41 तक की परिचर्चा विस्तार से अपने पुराने वीडियोज में संपन्न कर चुके हैं। आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि न्याय संगत और
मानवीय कार्य परिस्थितियां तथा मातृत्व अवकाश के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 42 का संविधान का पाठ है कि न्याय संगत और मानवीय कार्य परिस्थितियों तथा मातृत्व अवकाश के लिए प्रावधान। अंदर संविधान में लिखता है कि राज्य सरकार न्याय संगत और मानवीय कार्य की परिस्थितियों को सुनिश्चित करे। क्या कह रहा है? राज्य सरकार न्याय संगत और मानवीय कार्य की परिस्थितियों को सुनिश्चित करे। कैसे? न्याय संगत, कैसी परिस्थितियां बनाए? न्याय संगत बनाए और मानवीय कार्य की परिस्थितियां सुनिश्चित करे और मातृत्व अवकाश प्रदान करने के लिए प्रावधान करेगी। राज्य सरकार न्याय संगत और मानवीय कार्य की परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए और मातृत्व अवकाश प्रदान करने के लिए प्रावधान करेगी। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम करने की जो स्थिति है, काम करने के जो घंटे हैं, जो काम करने का अवधि है, वो राज्य सरकार मानवीय स्थितियां बहाल करे, अर्थात काम करने की स्थिति को ठीक करे। काम ये देखे कि उचित कार्य करे व्यक्ति, उचित कार्य के घंटे तय करे सरकार, सुरक्षित वातावरण का दे, निष्पक्ष और मानवीय स्थिति दे, जिससे कि श्रमिकों के या काम करने वाले की गरिमा और स्वास्थ्य दोनों की रक्षा हो सके। आपको एक उदाहरण होता है, एक लड़का है, बहुत हैवी मेटल कंपनी में काम करता है और भारी भारी वस्तुओं को उठाता ले जाता है और लगातार काम करता है। राज्य सरकार का यह दायित्व है, ये तय करे कि उसके स्वास्थ्य और उसके काम दोनों के बीच समायोजन बना रहे। ऐसा ना हो कि वो काम में ही वो मर जाए। राज्य सरकार ये देखे कि नहीं, ये अनवरत काम न करे, 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे के लिए समय तय करे, वजन उठाने का एक निश्चित क्राइटेरिया तय करे, जिससे कि श्रमिक को क्या हो, वो गरिमापूर्ण वातावरण में काम कर सके, उसको टॉयलेट की सुविधा हो, उसको स्वच्छ पेयजल की सुविधा हो, उसको कर्मकार को स्वच्छ हवा की सुविधा हो। तो प्रकाश, जल, शौचालय, ये सब क्या है? मानवीय कार्य की परिस्थितियों में आते हैं। और ये दायित्व किसका है? राज्य सरकार का है। या सरकार ये क्या करेगी? सरकार न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों का निर्माण कराएगी, इसके लिए कुछ ना कुछ कानून बनाएगी। और कहा गया कि जब महिलाएं काम कर रही हैं, उनके लिए आप मातृत्व अवकाश प्रदान करने के लिए व्यवस्था करेंगे। क्या करेंगे? मातृत्व अवकाश। और मातृत्व अवकाश के लिए सरकार ने मातृत्व अवकाश अधिनियम 1968 बना दिया है और उसके तहत जब कर्मचारी महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको सवैतनिक अवकाश दिया जाता है, अर्थात वेतन के साथ अवकाश प्रदान किया जाता है। और इस अवकाश को कोई भी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, बाधित नहीं कर सकता है। या ये नहीं कह सकता कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो अब आप नौकरी से बाहर जाइए, ऐसा नहीं कर सकता। लोरेंटो स्कूल है हिमाचल प्रदेश का, और उसके प्रबंध समिति और शाहरुख गुप्ता का एक केस आया जिसमें शाहरुख गुप्ता प्रेग्नेंट हो गई, प्रोविजन पीरियड में थी, परीक्षा अवधि में थी और प्रेग्नेंट हो गई, गर्भावस्था में आ गई। और जब गर्भावस्था में आई तो छुट्टी पे गई, और जब छुट्टी से वापस आई तो पता लगा कि प्रबंधन ने उसको नौकरी से निकाल दिया। वो कोर्ट गई तो हाई कोर्ट ने कहा कि मां बनने का जो अधिकार है ये एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट है। मां बनना क्या है? इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट है। क्या है? महत्वपूर्ण मानवाधिकार है। और इस अधिकार का संरक्षण क्या होना चाहिए? किसी भी कीमत पर किया जाना चाहिए।
मां बनना केवल व्यक्तिगत नहीं है, समाज के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि 1968 का जो मातृत्व अधिनियम है, मातृत्व अवकाश अधिनियम, उसको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। और इस कॉन्वेंट स्कूल को कहा आप उस अधिकारी मैडम को नौकरी पर रखिए और नहीं तो 15 लाख रुपए आप जुर्माना भरिए। तो कुल मिलाकर के ये जो मातृत्व अवकाश है, ये महिला कर्मचारी को बिना किसी बाधा के एक सुरक्षित सेवा का अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार से हमने आपसे अनुच्छेद 42 के अंतर्गत पर चर्चा किया कि कैसे न्याय संगत और मानवीय कार्य की परिस्थितियां और मातृत्व अवकाश के विषय में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में परिचर्चा किया गया है। और हम इसी तरीके से